Hello everyone, this is Amit and welcome to all in our channel Sambhav Yes We Can. As you can see, this is the question of line graph, because here you can see the line over the graph and which is a part of data interpretation. Okay, so let's start the question. See what the question given. A number of vehicle manufactured by two companies over the year दे रखा है डेटा आपको, और इसमें अगर आप देखो तो दो कंपनीज़ का जिक्र किया गया है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी एक्स और यहाँ पे कंपनी वाई है। मतलब जो ब्लू कलर से है वो कंपनी एक्स के प्रोडक्शन को शो कर रहा है और जो रेड कलर से है वो कंपनी वाई के प्रोडक्शन को शो कर रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आप कोई भी डेटा पढ़ेंगे जैसे 119 है या 139 है तो आप ये नहीं समझेंगे कि 119 व्हीकल प्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 1000, तो जो भी डेटा पढ़ोगे उसके आगे 1000 लगाना पड़ेगा। जैसे 119,000 व्हीकल प्रोड्यूस हुए हैं 1997 में कंपनी एक्स ने प्रोड्यूस किए, तो 119,000 का मतलब हो गया 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी 1,19,000 व्हीकल 1997 में कंपनी एक्स ने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से डेटा पढ़ेंगे और समझेंगे। तो डेटा पढ़ने की नीड नहीं है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पूरा डेटा पढ़ने की कोई नीड नहीं होती है, हम बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही डेटा पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सी व्हाट इज गिवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी वाई इन 2000 एंड 2001। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कंपनी वाई ने व्हीकल प्रोड्यूस किए हैं 2000 में और 2001 में, उसका डिफरेंस बताइए कि मतलब कितना डिफरेंस आएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, जो 2000 में व्हीकल प्रोड्यूस हुए हैं और जो 2001 में व्हीकल प्रोड्यूस हुए हैं उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो डेटा पे चलते हैं। अब अगर आप कंपनी वाई के बारे में जाएँ तो देखिए कंपनी वाई को आपने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो कंपनी वाई का डेटा समझेंगे तो कंपनी वाई का कितना है 2000 में 128,000, कितना है 128,000, और 2001 में कंपनी वाई का डेटा 107,000। ठीक है, 107,000 है। तो मुझसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस का मतलब सिंपल, इनको माइनस कर दीजिए। तो 128 माइनस 107 कितना आ जाएगा 21। और फिर से ध्यान रखेंगे 21 का मतलब नहीं हुआ, एक्चुअली इसका जो आंसर आएगा वो 21,000 आएगा। ठीक है, तो जाते हैं देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो एज यू कैन सी द ऑप्शन डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सी व्हाट द क्वेश्चन गिवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस पूछा है, मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ टू कंपनीज, मतलब एक्स ने टोटल कितने व्हीकल प्रोड्यूस किए ओवर द ईयर, मतलब जो भी आपको ईयर दे रखा है, और वाई ने कितने दिए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर आप ग्राफ पे जाएं तो जो डेटा दे रखा है वो 1997 से 2002 तक का दे रखा है। तो इस पूरे पीरियड में टोटल एक्स ने कितने व्हीकल प्रोड्यूस किए हैं और टोटल वाई कंपनी ने कितने व्हीकल प्रोड्यूस किए हैं, उसका डिफरेंस। तो उनको कुछ नहीं करना है, ऐड कर लेते हैं। तो 1 बाई 1 ऐड करते हैं। जैसे पहले एक्स वाले का डेटा लेते हैं 119, 99, 141, 78, 120, 159, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करने पे 119 प्लस 99 प्लस 141 प्लस 78 प्लस 120 प्लस 159। ठीक है, तो ये अराउंड 716 आ जाएगा, 716,000। मतलब इस पूरे ड्यूरेशन में एक्स कंपनी ने 716,000 व्हीकल प्रोड्यूस किया, मतलब 7,16,000 ऐसे भी कह सकते हो आप। ओके, अब वाई के लिए निकालते हैं। वाई के लिए भी कुछ नहीं करना है, वाई वाले डेटास को ऐड कर लेना है। ठीक है, ये जितने डेटाज हैं इनको ऐड कर लीजिए और जो आए उसका डिफरेंस ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 139 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 128 प्लस 107 प्लस 148 ओके, सो विच इज़ अराउंड 742 वाई का आ रहा है। वाई का 742 प्रोडक्शन आ रहा है इन 1000 और एक्स का 716। तो ऑब्वियसली वाई ने ज़्यादा व्हीकल प्रोड्यूस किए, लेकिन हमें ये नहीं मत पूछा था किसने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, हमसे ये पूछा डिफरेंस पूछा है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, सिंपल माइनस कर देना है।
तो 742 माइनस 16 26 आ जाएगा। तो 26 और हमें पता है डेटा किस में देना है मुझे, थाउजेंड्स में, तो आंसर आ जाएगा 26,000। तो ऑप्शन चेक करते हैं, कोई ऑप्शन है हमारा, बिल्कुल। सो ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन सी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स ओवर द गिवन पीरियड, यानी कि एक्स ने टोटल कितने व्हीकल प्रोड्यूस किए, ठीक है, एवरेज, ऑन एन एवरेज। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने एक्स के लिए अभी कैलकुलेशन की थी, वो अराउंड 716 आया था एक्स के लिए। कितना था, 716। और एवरेज पूछा है, और एवरेज निकालना आपको पता है कि जितने ईयर्स थे उनसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कितने ईयर्स की बात हो रही है, 1997 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ईयर में एक्स कंपनी ने 716,000 व्हीकल प्रोड्यूस किए हैं। तो इसको डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, ठीक है, और 716 डिवाइडेड बाई 6 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 119.33 अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आएगा। 119, तो 119.33। तो चेक करते हैं, 119.33, और इन्होंने राउंड ऑफ करने के लिए बोला है, ठीक है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर बोला है। तो अगर हम इसको डेटा लिख दें, 119.33 थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड से, तो 199, देखिए 119.33 थाउजेंड्स। तो जैसे ही आप इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 119,333। तो ये एवरेज प्रोडक्शन आया है कंपनी एक्स का। तो जैसे आप देख सकते हो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 4th। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई वॉज द मैक्सिमम एवं द गिवन ईयर। मतलब आपसे कह रहा है कि जो आपको डेटा दे रखा है उसमें जो डिफरेंस है एक्स कंपनी के प्रोडक्शन का और वाई कंपनी के प्रोडक्शन, वो सबसे ज़्यादा था, ठीक है, जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा था। तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन वाइज ही चलते हैं, जैसे 1997 पे ही काम करेंगे, 1998, 1999 और 2000, बाकी को नहीं देखेंगे हम। तो 1997 में देखते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। 1997 में, मतलब डिफरेंस ले लो आप पहले सीधा, तो डिफरेंस कितना होगा इसका डिफरेंस 20 होगा, ठीक है, ऐसे सारे डिफरेंस ले लेते हैं। इसका डिफरेंस 21 होगा, ओके, इसका डिफरेंस 41 होगा, और इसका डिफरेंस 28 एंड 22 50 होगा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको किस ईयर में देखने को मिला है, यानी कि भैया देखिए ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक्स ही ज़्यादा व्हीकल प्रोड्यूस करिए, नो डाउट, कभी एक्स ज़्यादा व्हीकल प्रोड्यूस करी, कभी वाई ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन आपको बस डिफरेंस बताना था कि किस ईयर में डिफरेंस सबसे ज़्यादा था। तो एक्चुअल में आप देख सकते हो यहाँ पे 2000 में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 50,000 व्हीकल्स, ठीक है। यहाँ पे 40 था, यहाँ पे आप देख ही रहे हो 21 है, यहाँ पे 20 के राउंड है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा, ठीक है। सो 2000 इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ लाइन ग्राफ एज यू कैन सी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा हाई प्रोफाइल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ग्राफ आ गए हैं, 3 लाइन ग्राफ एक ही ग्राफ पर आ गए हैं, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको आपको बताना है इन ग्राफ को पढ़ के। एक्चुअल में आप यहाँ देखो तो 3 कंपनीज़ का एक्सपोर्ट दे रखा है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट दे रखा है 3 कंपनीज़ का ओवर द ईयर इन करोड़, ओवर द ईयर इन करोड़ दे रखा है, ठीक है, 3 कंपनीज़ का, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड रेड और वाई ग्रीन, ओके, और ये उनका एक्सपोर्ट दे रखा है करोड़ में, ठीक है। और 1993 से 1999 तक का डेटा आपको दे रखा है। तो हमें पूरा डेटा पढ़ने की नीड नहीं है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डेटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ईयर द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। मतलब किस साल के लिए जो टोटल एक्सपोर्ट है कंपनी का वो इक्वल है, किन 2 साल के लिए, किन 2 साल के लिए जो टोटल एक्सपोर्ट है कंपनीज़ का, वो तीनों को अगर हम ले लें तो दोनों
ईयर्स के लिए इक्वल आ रहा है। तो अब हम हर एक डेटा को नहीं पढ़ेंगे, हम ईयर वाइज ही कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 1995 और 1998 के डेटा को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1995 पे आते हैं और उसको ऐड करते हैं। 1995 में अगर आप देखो तो एक्स का एक्सपोर्ट, एक्स कंपनी का एक्सपोर्ट अगर आप देखो तो 1995 में एक्स ने एक्सपोर्ट किया 40, ओके। और उसी ईयर में वाई ने एक्सपोर्ट किया है 60, तो 40 60 100। और उसी ईयर में जेड का एक्सपोर्ट हुआ है 120। तो कितना हो गया आपका 40 60 100 और 100 और 120 220, कितना हो गया 220। तो 220 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ 1995 में, इन तीनों कंपनी ने मिल के किया। 220 करोड़ का एक्सपोर्ट 1995 में इन तीनों कंपनी ने मिल के किया। कुछ नहीं किया, मैंने 120 को ऐड किया जो इसका एक्सपोर्ट आ रहा था उस ईयर में, मैंने 60 को ऐड किया और मैंने 40 को ऐड किया और 220 आ गया। अब क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास 220 है, अब हम एक चीज़ और देखेंगे। अब हम 1998 पे जाएंगे क्योंकि उसने 1998 के लिए कंपेयर करने के लिए कहा था, देख सकते हो आप। तो 1995 का 220 करोड़ आ गया। हम 1998 के लिए भी देखते हैं कितना आता है, क्या इक्वल आता है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आगे वाले ऑप्शन पे चेक करेंगे। तो देखिए 1998 के लिए जाएं तो कंपनी आपका जो एक्स है उसका एक्सपोर्ट अराउंड 50 करोड़ रहा है, देख सकते हो आप। और कंपनी वाई का 80 रहा है, वाई ने जेड का, तो और इसका आपका 100 रहा है। तो 100 100 80 180 और 180 और 50 230। तो 230 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ 1998, जो कि इक्वल नहीं है। 1995 में कितना करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था 220 करोड़ का, और 1998 में कितने का एक्सपोर्ट हुआ 230। तो बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट इक्वल नहीं आया। तो दूसरे ऑप्शन पे चेक करते हैं। 1996 और 1998 को देखते हैं। तो 1998 के लिए पहले देख लिया 230 करोड़ आ रहा है, कितना आ रहा है 230 करोड़ आ रहा है। 1996 के लिए बस चेक करेंगे, ठीक है। तो 1996 के लिए चेक करते हैं क्या होगा 1996 के लिए। 1996 के लिए अगर आप वाई का देखो तो 60 आ रहा है, और 1996 के लिए अगर आप एक्स का देखो तो 70 आ रहा है। तो 60 70 130, कितना हो गया 130। और अगर आप इसको देखोगे, क्या नाम है, जेड कंपनी को देखो तो इसका 90 आ रहा है। तो 130 90 220। अब आप देखें मतलब 220 करोड़ 1996 के लिए था और 1998 के लिए 230 था। तो अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अभी हम लोगों ने 1995 के लिए निकाला था विच इज़ अराउंड 220 करोड़। तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता चल गया कि कौन से दो ईयर्स हैं जिनमें तीनों कंपनी का एक्सपोर्ट इक्वल है, वो है 1995 और 1996। तो हम ऑप्शन सेकंड चेक कर रहे थे लेकिन मुझे कोई और ऑप्शन मिल गया। तो इस अब हम देखते हैं क्या 1995 और 1996 है। बिल्कुल ये देखिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1995 और 1996 ये दो ईयर ऐसे हैं जिनमें एक्स वाई जेड तीनों कंपनी का टोटल एक्सपोर्ट इक्वल है विच इज़ अराउंड 220 करोड़, ओके। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ वाई इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ जेड। मतलब जो आपको टोटल ईयर दे रखे हैं उसमें वाई का कितना एक्सपोर्ट हुआ और जेड का कितना हुआ ये निकालेंगे। फिर ये देखेंगे कि जेड का जो एक्सपोर्ट हुआ वाई के कंपैरिजन में कितना हुआ, ओके। तो चलते पहले वाई का टोटल एक्सपोर्ट निकालते हैं। वाई का टोटल एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, सारे वाई के डेटास को ऐड कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है, जो भी वाई का टोटल आ रहा था। अब वाई का टोटल कितना था, वाई कंपनी ग्रीन से रिप्रेजेंट की जा रही है तो पहले 80 है, 80 प्लस फिर जेड के फिर हमारा ये आ रहा है 40 आ रहा है तो 120 हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपका 60 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 60 अगेन आ रहा है तो 60 फिर हम ऐड कर लेंगे। फिर हमारे पास 80 आ रहा है तो 80 को ऐड कर लेंगे, कंपनी वाई का ही डेटा ऐड करना है आपको। फिर 100 आ रहा है, फिर 140 आ रहा है तो 100 प्लस 140, ओके। तो ये टोटल जो अराउंड आ रहा है वो 560 करोड़ आ रहा है, 560 करोड़ आ रहा है वाई का। अब जेड का निकालेंगे क्योंकि जेड से ही तो कंपेयर करोगे आप, यही बोला भी है क्वेश्चन। तो जेड का कितना आ रहा है, जेड का देखते हैं। जेड से रिप्रेजेंट की जा रही है तो जेड का पहले 60 है तो 60 प्लस जेड का 60 है, 60 प्लस 90 तो 60 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 प्लस
60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 100, तो 600 आ गया। तो जेड का कितना आ गया? 600 करोड़ आ गया। तो 560 करोड़ टोटल एक्सपोर्ट हुआ वाई का और 600 करोड़ टोटल एक्सपोर्ट हुआ जेड का। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि एनुअल एक्सपोर्ट, टोटल एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ वाई इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ जेड। तो वाई जेड के मुकाबले कितना परसेंट है? वाई का जो एक्सपोर्ट है जेड के मुकाबले कितना है? तो बहुत सीधा सा है, परसेंट है। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में पहली क्लास में भी देखा था। जैसे वाई का एक्सपोर्ट 560 करोड़ है और जेड का 600 करोड़ है, और एक्सपोर्ट मुझे दिखाना है वाई का इन टर्म ऑफ जेड। तो दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, जीरो कैंसिल विद जीरो, जीरो कैंसिल विद जीरो। तो 560 डिवाइडेड बाई 6 करोगे आप तो अप्रॉक्सीमेट 93.33% आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, सीधा सा है, उसने कुछ नहीं करना था। वाई का पहले मैंने टोटल एक्सपोर्ट निकाला, फिर मैंने जेड का टोटल एक्सपोर्ट निकाला, फिर ये बताना था कि वाई का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो जेड के मुकाबले कितना हुआ है। वाई का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो जेड के मुकाबले कितना हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई इज मिनिमम। अब फिर क्या है, ऐसे तो बहुत सारे ईयर्स दे रखे हैं, हम उतने पे क्यों जाएं। हम अकॉर्डिंग टू द डेटा चलेंगे। हम 1994 पे बात करेंगे, हम 1995 की बात करेंगे, 1990 और 99, और हमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा और जिसमें एक्सपोर्ट मिनिमम रहा, इसको भी ध्यान रखना है। तो 1994 से देखते हैं। 1994 पे एक्स और वाई के लिए डेटा था। तो एक्स और वाई के लिए 1994 में देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो एक्स और वाई, तो एक्स कितना है इसमें 30 है, एक्स कितना है 30, और इसी ईयर में वाई का एक्सपोर्ट 80 है, तो डिफरेंस आ गया 50 का। कितने का डिफरेंस आ गया? 50 का। फिर 1994 के लिए डिफरेंस जैसा देख रहे हैं आप वो 40 और 60 यानी 20 आ गया। फिर 1995 के लिए आप देखेंगे तो अगेन 20 आ रहा है, ये देखिए 40 और 60 20 आ रहा है। और 1996 के लिए देखोगे तो 10 आ रहा है, ये देखिए ये 70 है, ये डेटा 70 और ये डेटा 60 है, तो ये कितना आ रहा है 10, तो 10 करोड़। तो आई थिंक मुझे लगता है इससे मिनिमम प्रोडक्शन कहीं नहीं हुआ, मतलब ये सबसे मिनिमम वैल्यू थी इनके एक्सपोर्ट की। तो 1996 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो 1996, देखिए 1997 चेक करने की नीड भी नहीं थी। देखिए देख सकते हो, अगर आपको लगता है 1997 तो वो भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1997 के लिए एक्सपोर्ट कितना हुआ? 1997 के लिए एक्स का एक्सपोर्ट 100 था और वाई का एक्सपोर्ट 80 था, तो जो कि अगेन 20 आ रहा है। तो 20 करोड़ का एक्सपोर्ट डिफरेंस आ रहा है एक्स और वाई के बीच में, जबकि 1996 में 10 करोड़ का एक्सपोर्ट डिफरेंस आ रहा है। तो 1996 जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और लास्ट पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज इन 1993 एंड एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 1998। तो कुछ नहीं करिए, 1993 में जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है तीनों कंपनी का उनको ऐड करके एवरेज ले लेंगे और 1998 का एवरेज ले लेंगे और दोनों को डिफरेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं 1993 और 1998 के डेटा को देखेंगे। 1993 के टोटल कितना एक्सपोर्ट हुआ वो देखेंगे। तो 1993 में जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है वो तीनों कंपनी का वो ऐड कर लीजिए। जैसे 30 करोड़ एक्स का, 60 करोड़ जेड का और 80 करोड़ वाई का। तो 80 60 140 और 30 170 करोड़, 170 करोड़। और एवरेज लेना है मुझे, तो एवरेज भी ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे कि 3 कंपनी है तो डिवाइडेड बाय 3। अब जैसे 170 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56.67 करोड़। एवरेज वैल्यू आ गई एक्सपोर्ट की इन तीनों कंपनी के द्वारा 1993 में। फिर हम 1998 के डेटा को देखेंगे क्योंकि इसने 1998 के डिफरेंस बोला था। तो 1998 के लिए कितना डेटा है 50, फिर 80, तो 50 80 130 और 130 और 100 230। तो 230 का भी आप क्या ले लीजिए एवरेज डिवाइडेड बाय 3 करिए। तो 230 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 76.67 आ जाएगा एवरेज 1998 के लिए। अब दोनों को माइनस कर लीजिए तो 56.67 माइनस 76.67, तो ये आपका आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20 करोड़। करेक्ट ऑप्शन आएगा 20। तो सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू।